नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन आप लोगों को कमेंट आया जिससे मैंने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया। तो आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश में 52 जिले होते हैं। क्या हम उन जिलों के बारे में विस्तार से जानकारियां प्राप्त किए थे? नहीं किए थे। तो आज हम एक जिला उठाएंगे, यानी मुरैना जिला के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जितना हो सके, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं टॉपिक पर। मुरैना जिला मुरैना मयूर वंश का विकसित समुदाय था। इसके आंचल में मयूर पक्षियों का बहुतायत था, इस कारण इसे मयूर वन कहते हैं। मयूर वन विकसित होकर मोर वन मुरैना हो गया। मुरैना नगर 5 किलोमीटर दूर मुरैना गांव, यही वास्तविक मुरैना है। यहाँ यह गांव आज भी कृष्ण की नांगलीला की स्मृति को तरोताज बनाए हुए है। यहाँ पर कार्तिक सती प्रतिपाद को नांगलीला का मेला लगाया जाता है। जीआईपी रेलवे लाइन के कारण सन 1876 में वर्तमान मुरैना नगर की नींव पड़ी। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ने प्रथम बिड़ला कॉटन मिल ग्वालियर के लिए रुई की आपूर्ति हेतु इस क्षेत्र में कपास की कृषि को प्रोत्साहित किया था। कपास से रुई निकालने के लिए रेलवे स्टेशन के समीप भी पेंच लगवाए गए थे। इसी कारण इसे रेलवे स्टेशन के समीप बस्ती को पेंच मुरैना कहने लगे। सन 1904 में ग्वालियर राज्य के सिकावरी जिले के तंवरधर जिले में मिला दिया गया था। उसका जिला मुख्यालय जौरा आलापुर बनाया गया था। सन 1923 में तंवरधर जिले का मुख्यालय मुरैना कर दिया गया था। सन 1937 में तंवरधर जिले को ग्राम में परिवर्तित कर मुरैना जिला का नाम दे दिया गया। 11 फरवरी 1974 को चंबल संभाग के गठित होने पर मुरैना संभाग मुख्यालय हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में। भूगोल और अर्थव्यवस्था। मुरैना जिले को उत्तर 250 डिग्री 17 मिनट से 260 डिग्री 52 मिनट अक्षांश और 760 डिग्री 30 मिनट से 780 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तारित किया गया था। चंबल नदी जिले के सभी उत्तरी सीमाओं का निर्माण करती है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिले से विभाजित करती है। जिले के दक्षिण पूर्व में ग्वालियर, दक्षिण में शिवपुरी, पूर्व में भिंड, उत्तर पूर्व में आगरा, उत्तर पश्चिम में धौलपुर और करौली राजस्थान और दक्षिण पश्चिम में शिवपुर है। यह जिला समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि भारत के सर्वेयर जनरल ने बताया था कि इसका भौगोलिक क्षेत्र 4989 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह राज्य का 34वां सबसे बड़ा जिला है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 308 यानी 3,08,244 वर्ग किलोमीटर का 1.6% है। जिला विंध्यन पठार के बैठक बिंदु और चंबल घाटी के निचले क्षेत्र में स्थित है। जिले के सौर्तन और दक्षिण पूर्व हिस्से में विंध्य पठार और उत्तर भाग में घाटी में चंबल छूट के साथ उत्तर पश्चिम में बेल्ट पर स्थित है। पठार मालवा के उत्तरी किनारे और महान विंध्य पठार का हिस्सा है, जो ग्वालियर और मुरैना जिले तक फैला हुआ है। समान ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊपर है। इसका भाग बंडेर सैंडस्टोन की लकीरें और निचली पहाड़ियां चिन्हित है, जिनकी ऊंचाई लगभग 350 से 400 मीटर है। दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर जिले का प्रमुख हिस्सा चंबल घाटी का हिस्सा है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 160 मीटर है। चंबल घाटी के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी पहला भाग चंबल पहाड़ियों यानी चंबल बिहार का तट, जहां पर गहरी गलियों और खंडित सांचों की लकीरों को विकसित किया जाता है। दूसरी ओर खंडित सांचों की लकीरों को विकसित किया जाता है। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व मैदान भाग में चंबल की मुख्य नहर बहुत उपजाऊ है। यहाँ नहर है जो कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। नहर के द्वारा यानी पानी सिंचाई के काम में आता है। अब निकासी के बारे में बात कर लें, यानी मुरैना जिले से होकर कौन कौन सी नदी जाती हैं। जिला गंगा प्रणाली के जल निकासी क्षेत्र में आता है। जिले का पूरा पानी चंबल नदी से होकर निकलता है, जो यमुना में मिलती है। आमतौर पर पानी का प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर होता है। चंबल जिले की मुख्य नदी आसन और कुम्हारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। यह नदी जिले में पश्चिम की से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी इंदौर जिले में जनपाओं पहाड़ियों से निकलती है। यह इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर के बाद राजस्थान से होकर बहती है। पार्वती संगम के बिंदु पर यह श्योपुर जिले को छूती है और जिले की पूर्वी सीमा बनाती है। यह मुरैना जिला से उत्तर की ओर नीतनवास में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अंतर्राज्यीय प्राकृतिक सीमा बनाती है और आगे बहती है। उत्तर प्रदेश की सीमा की पहचान के बाद इटवा जिले में यमुना नदी से जुड़ती है। चंबल घाटी में गहरे और व्यापक रूप से विकास की नहर है, जिनके द्वारा इसे चंबल बिहार के रूप में जाना जाता है। अब दूसरे नदी के बारे में बात कर लेते हैं, आसान नदी। यह नदी श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील के देवरी के पठार से निकलती है।
यह लगभग 24 किलोमीटर जिले से दूर सीमा और उत्तर पूर्व की ओर बहती है। पांगरा और कुटवार में इसके पाठ्यक्रम के 2 बांध हैं। नदी कुछ दूरी तक भिंड के साथ जिला सीमा बनाती है और भिंड जिले के उत्तर की ओर बहती है। मुख्य सहायक नदी कुम्हारी है जो संगोली गांव में मिलती है। जिले के दाहिने किनारे पर दक्षिणी यशंक एकमात्र सहायक नदी है जो कंवर बांध के उत्तर पूर्व पाठ्यक्रम में आसानी से मिलती हैं। कुम्हारी नदी शिवपुर जिले के देवगढ़ के उत्तर पूर्वी पठार से निकलती है और श्योपुर जिले के सब्बलगढ़ तहसील में प्रवेश करती है। यह जिले के मध्य भाग में उत्तर पूर्व की ओर बहती है और जोर, मुरैना और अंबाह तहसील तक बहती है और आसान नदी में मिलती है। जिले में छोटी सहायक नदियाँ जैसे सोले और सोन आदि बह रही हैं। यह इसमें मिलती है कुम्हारी नदी में। खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। मुरैना जिले में कौन से खनिज पाए जाते हैं? जिलों को खनिजों की से समृद्ध नहीं कहा जा सकता। कालराज सीढ़ी ब्लॉक में चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जिसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में भवन के पत्थर, रेत के पत्थर, मुरुम खदानों की खुदाई में की जा रही है। मुरुम के खदान की खुदाई की जा रही है। अब कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ किस प्रकार की खेती होती है? कृषि। जिले की मिट्टी जलोढ़ है। नदी के किनारे की भूमि के स्तर भी जलोढ़ है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। 50% से अधिक भूमि खेती के अधीन है। जिले में दोहरी फसल यानी रबी और खरीफ की फसलें पूरी तरह से बोई जाती हैं। खरीफ के फसलों के तहत ज्वार, बाजरा, चावल, तुअर, उड़द और मूंग की बुवाई की जाती है और रबी फसलों के तहत गेहूं, चना और सरसों की बुवाई की जाती है। जिले के सबसे बड़े क्षेत्र में सरसों बोई जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार मुख्य फसलें सरसों यानी 1,74,982 हेक्टेयर, गेहूँ। अब गेहूँ के बारे में बात कर लें, ये तो सरसों के हो गई। अब गेहूँ के बारे में बात कर लें। गेहूँ 81,506 हेक्टेयर और चना के बारे में यानी चना कितना टन मिलता है यहाँ? 12,704 हेक्टेयर और सब्जियाँ 608 हेक्टेयर और मसाले 239 हेक्टेयर में हैं। अब पशुपालन के बारे में बात कर लें। जिले में गाय और भैंस मुख्य मवेशी है। पशुपालन उद्योग के रूप में जिले के दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। बस आज के टॉपिक में बस इतना ही। आगे के बारे में हम मुरैना के परिवार के बारे में चलेंगे, यानी मुरैना में कौन कौन से परिवार पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। उद्योग और व्यापार के बारे में बात करेंगे। बिजली के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और हो गया, बस इतना ही। तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए और अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।